उत्तराखंड नूरपुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भड़वार में 9 पंचायतों के 350 से ज्यादा छात्रों का भविष्य 4 लेन की चपेट में आ चुका है। बारिश के मौसम में कीचड़ तथा साफ मौसम में धूप में बैठने को मजबूर हैं स्कूल के विद्यार्थी। हालांकि सरकारों द्वारा सब पढ़ें सब बढ़ें, मुफ्त शिक्षा और समग्र शिक्षा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, मगर इन सब से भड़वार सीनियर सेकेंडरी स्कूल की परिस्थितियां भिन्न हैं। यहाँ पर भड़वार के अलावा आसपास की 9 पंचायतों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, मगर महज 3 कमरों में 7 कक्षाएं पढ़ने पर अध्यापक भी मजबूर हैं। इस तरह के मौसम में कहाँ बैठें और 350 से ज्यादा बच्चों को कहाँ बिठाएं, ये अध्यापकों के लिए भी चुनौती बना हुआ है। स्कूल की एमसी कमेटी के प्रधान ने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग 4 लेन के चलते उखड़ गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ बच्चों को बिठाने की समस्या आ रही है तथा विभाग एवं सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि शीघ्र ही बिल्डिंग का समाधान किया जाए। स्कूल के प्रिंसिपल राकेश महाजन ने बताया कि हमारे स्कूल की 80% बिल्डिंग 4 लेन में चली गई है। 350 से ज्यादा विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने एक निजी बिल्डिंग भी किराए पर ले रखी है, मगर उसका भी रेंट विभाग द्वारा अभी तक हमने जारी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारे पास 6 कमरे बचे हैं, जिनमें 3 कमरों में स्कूल का सामान भरा पड़ा है तथा एक कमरे में कार्यालय का कार्यभार चलाया जा रहा है। बचे हुए कमरों में बच्चों को एडजस्ट किया जा रहा है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिन कमरों में विद्यार्थियों को बिठाया जा रहा है वो भी कभी भी गिरकर ढेर हो सकते हैं तथा किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो बिल्डिंग बची हुई है उस पर कुछ कमरे बनाकर इनका फिलहाल समाधान तो हो सकता है, अगर उसके लिए बजट का प्रावधान सरकार या विभाग की तरफ से किया जाए तो। हाँ जी, बताओ। सर मेरा नाम पूजा है। मैं यहाँ की रहने वाली निवासी हूँ। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और वो मेरे बच्चों के सिवाय और बहुत बच्चे पढ़ते हैं जिनको यहाँ पे रहने की पढ़ने की इतनी दिक्कत हो रही है। 4 लेन के कारण हमारे को इतने बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं कि बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई है और हमने इसके लिए कई बार मीटिंग की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने इतनी बार, उन्होंने कभी काम भी शुरू नहीं किया। इससे पहले जो प्राथमिक स्कूल है वो जैसे ही टूटा साथ-साथ ही बन गया, लेकिन यहाँ तो अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ। उसके कारण हमारे स्कूलों को दूसरी जगह पे किराए पे मकान लेना पड़ा, लेकिन वहाँ की बिल्डिंग का पैसा भी वहाँ पे सरकार ने हमें प्रोवाइड नहीं कराया। बच्चों के अभी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कैसे-कैसे बच्चे पेपर दे रहे हैं, उसके लिए इतनी दिक्कत है कि वे बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि अब स्कूल हमने जाना ही नहीं है। बारिश होती है, धूप होती है, बच्चे बाहर ग्राउंड में बैठते हैं। कुछ बच्चे जो हैं आते ही नहीं हैं स्कूल, यहाँ का माहौल देख के। तो अब हमारे को ये चाहिए कि भई चलो, जब तक स्कूल की बिल्डिंग के लिए जो ज़मीन प्रोवाइड कर दी गई है, लेकिन जो ऊपर ज़मीन पर थोड़े टेम्परेरी हमारे को कुछ पैसा दिया जाए, जिससे कि हम थोड़े दिन 3-4 कमरे ऊपर बन सकें। जो किराए की बिल्डिंग खाली करके यहाँ पे शिफ्ट की जा सके। बच्चों को बैठने के लिए तो कम से कम जगह मिल जाए। वैसे स्कूल के पास 4 कमरे हैं, उसमें से 2-3 कमरे तो ऑफ़िस के यूज़ के लिए हैं और 2 कमरे जो है इतनी माड़ी हालात है कि कभी भी गिर सकता है। कभी बच्चों के साथ कोई मिसहैपनिंग होगी तो उसके ज़िम्मेवार कौन होगा? हम अपने बच्चों को किसकी ज़िम्मेवारी पे स्कूल में भेजें? तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें कुछ फंड दिया जाए, जिससे कि हम बिल्डिंग को थोड़े दिन के लिए टेम्परेरी बिल्डिंग बन सके, हमारे बच्चों का बैठने के लिए थोड़ा दिन का गुज़ारा चल सके। मैं अर्शदीप, मैं स्कूल का 6वीं क्लास का छात्र हूँ और ये स्कूल खेला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खेला यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है और यहाँ पर बच्चों को बैठने में परेशानी हो रही है। इसलिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत भी है। हमें थोड़े पैसे इस स्कूल की छत के ऊपर एक बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी जो स्कूल है उसको बनने में 4-5 ईयर्स लग ही जाएंगे। सर, मेरा नाम राकेश महाजन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भटवार। हमारे स्कूल को जो मैक्सिमम 80% बिल्डिंग जो है 4 लेन में आ गई है और हमारे पास 351 स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और हमने एक प्राइवेट बिल्डिंग भी नीचे हायर की हुई है, जिसका रेंट का केस हमने डिपार्टमेंट को भेजा है, बट अभी तक वहाँ से कोई हमारे को रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ। और बच्चों को बिठाने की थोड़ी सी दिक्कत तो आ रही है हमारे को। +1 +2 के बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ओनली 6 कमरे बचे हुए हैं, जिनमें से 2 या 3 कमरे तो हमारे सामान के लिए हो गया, 1 कमरा ऑफिस के लिए हो गया और 2-3 कमरे जो बचे हैं अनसेफ डिक्लेयर्ड हैं, जिनमें हम बिठा तो रहे हैं बट हमारे पास
प्रॉपर बिठाने की जगह नहीं है, और बारिश वगैरह हो जाए तो हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। और जो बिल्डिंग हमने ली है उसका रेंट का भी सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, और वो भी हमारे जो है जिनसे रेंट की बिल्डिंग ली है वो भी हमारे को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट से अभी कुछ ना कुछ हमारे को रिस्पॉन्स आता है तभी हम कुछ बोल पाएंगे आगे। सर, जिस तरह से कि आपने कहा कि शिक्षा विभाग को या सरकार को आपकी तरफ से ये सारा संदेश जो है वो दे दिया गया है। जी जी। हालाँकि 4 लेन को चले हुए भी 2 साल से लंबा प्रोसेस हो गया इसको। ओके तो ओके। अब तक क्या आपको आश्वासन सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से आपको मिला है? अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, जून में यहाँ पे ज्वाइन किया है। हो सकता है प्रोसेस पहले का चला हो। जो मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम मैंने पत्राचार डिपार्टमेंट से किया है। अभी हमारे बात होती रहती है, शायद हमारा रेंट का सोल्यूशन जो रेंट ली है बिल्डिंग उसका सोल्यूशन हो जाए। और जो लैंड का बात चली थी वो मैक्सिमम हो गया है, वो शायद डिपार्टमेंट के नाम हो जाएगी। और आने वाले दिनों में हो सकता है यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी है यहाँ पे स्कूल का निर्माण हो जाएगा। पर अभी तक हमारे को थोड़ा सा बच्चों को बिठाने की प्रॉब्लम चल रही है, तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ बिल्डिंग बची है उसके ऊपर 3 या 4 कमरे बन सकते हैं, और उसके लिए बजट का प्रावधान हो जाता है जिसको डिपार्टमेंट को हमने भेजा हुआ है। क्या एक माँग आप मीडिया के माध्यम से सरकार और विभाग से रखना चाहेंगे? विभाग से तो पत्राचार कर ही रहे हैं, और विभाग भी इसके प्रति जानकारी रखी हुई है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे को ये सॉल्यूशन हो जाएगा। जी, थैंक यू। ओके ओके।